राज्य में कोरोना का असर कम होता देख अब चुनावों का दौर शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पहले कई निकायों में उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया और अब पंचायतों में सरपंच और अन्य पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा संकट ये भी है कि शहरों और गाँव में इन चुनावों से कोरोना का असर फिर से तेज न हो जाए। हालांकि चुनाव कम जिलों में ही है, लेकिन यदि इसमें भी उम्मीदवारों ने भीड़ के साथ चुनाव प्रचार किया तो परेशानी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अफसरों का दावा है कि वो निकायों और पंचायतों में चुनाव के दौरान कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराएंगे। यदि किसी उम्मीदवार ने इसका उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखने में आता है कि उम्मीदवार अक्सर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और आयोग मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जिलों में नगर निकायों के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया हुआ है। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दल भी इन चुनावों में अपना भाग्य आजमाने उतर रहे हैं। शहरी निकायों के 2 अध्यक्षीय पदों और सदस्यों के 18 रिक्त पदों पर उपचुनाव होंगे। सभी चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार निकायों के उपचुनाव में सदस्य पद के लिए अधिसूचना 12 जुलाई को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 16 जुलाई सुबह 10:30 बजे तक पेश होंगे। सदस्य पद के लिए मतदान 26 जुलाई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना 28 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना 29 जुलाई को जारी होगी। नामांकन पत्र 30 जुलाई को सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक पेश किए जा सकेंगे। इसके बाद 2 अगस्त को नामांकन वापस लेने के समय के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 5 अगस्त सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसी तरह 22 जिलों में 50 सरपंच, 8 उप सरपंच और 71 वार्ड पंचों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से एक बार फिर से पंचायतों के उपचुनावों को लेकर बिगुल बच गया है, राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। हालांकि संक्रमण के मामलों में अभी कमी है और इसी के चलते कदम उठाया जा रहा है, लेकिन संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं लगता कि इन चुनावों के जरिए बढ़ेगा? क्योंकि पिछली जब दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त भी राजस्थान में जिस तरह से चुनाव हुए थे उसके बाद ही माना जा रहा था कि संक्रमण अपने चरम पर पहुंचा था। राहुल, आप सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि राज्य में जिस तरह से संक्रमण के मामले अब कम होने लगे हैं, तो उसको देखते हुए राज्य सरकार जो कि पंचायतों में उपचुनाव की तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इन चुनावों में जिस तरह से पहले भी गाइडलाइन की पालना नहीं हुई थी, ऐसे में अभी भी उम्मीद कम है कि गाइडलाइन की पालना होगी तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। चलिए, एक बार फिर से हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक बार फिर से राज्य सरकार ने पंचायतों में उपचुनाव की तैयारी कर ली है क्योंकि संक्रमण के मामले अभी बेहद कम हो गए राजस्थान में, लेकिन नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से देखने को मिला था कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां ही उड़ती हुई नजर आई थी इन चुनावों के जरिए, और ऐसा अगर इस बार भी हुआ तो संक्रमण बढ़ने का खतरा कुछ ज्यादा होगा? देखिए, निश्चित रूप से अभी कोरोना का जो असर है वो लगातार बरकरार है। हालांकि कम जरूर हुआ है कोरोना का प्रकोप, लेकिन इसका खतरा भी बना हुआ है और तीसरी लहर आने की आशंका लगातार विशेषज्ञों की ओर से जताई जा रही है। अब इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के अंदर कुछ जगह उपचुनाव का ऐलान किया है। उसमें 9 जिलों में निकाय के चुनाव है, जहाँ अलग अलग पालिकाओं में चुनाव होगा। कुछ अलग अलग पदों, 2 अध्यक्ष पदों के लिए और बाकी कुछ जगह मेंबर्स का उपचुनाव होगा। इसी तरह पंचायतों में भी कुछ 22 जिलों के अंदर जो पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, उसमें सरपंच भी हैं, उप सरपंच भी हैं, वार्ड पंच भी हैं। तो ये करीब 50 से ज्यादा जगह ये सरपंचों के और बाकी जगह चुनाव होंगे। ऐसे में पहले भी हम देखते रहे कि चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो या दूसरे निकायों के चुनाव हो, उम्मीदवारों की ओर से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी पालना नहीं की जाती। और यही कारण रहा था कि हमने देखा कि अप्रैल और मई में किस तरह से कोरोना ने देश प्रदेश में पूरी तरह से बिगाड़ दी थी। और वापस से ये उपचुनाव ऐलान किया गया है तो ऐसा खतरा लगातार बना हुआ है। जी, लेकिन राहुल, जिस तरह से पिछली बार भी राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठते रहते उन चुनावों को लेकर, क्योंकि खुद जनप्रतिनिधि धज्जियां उड़ाते नजर आए थे गाइडलाइन की, और उम्मीद जितनी भी बार की जाती है जनप्रतिनिधियों से, हर बार वो नियमों को तोड़ते ही नजर आते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा सतर्कता या फिर सख्ती दिखाई जाएगी इन चुनावों को लेकर?
देखिए, इलेक्शन प्रोग्राम जो जारी करता है राज्य इलेक्शन जो कमीशन है वो जारी करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी किया जाता है और उसी की तरफ से आचार संहिता लागू की जाती है। तो ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है कि उसके जो अधिकारी हैं जिला के अंदर, क्योंकि जिला कलेक्टर के पास ये ज़िम्मेदारी आ जाती है, बाकी जो उसके निचले स्तर के जो अधिकारी उनके पास ये ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो उनके पास कोरोना गाइडलाइंस की किस तरह से पालना हो, ये लगातार दिशा निर्देश आयोग की ओर से जाते रहे। लेकिन देखने में आता है कि चाहे उम्मीदवार हो या उसके समर्थक हो, वो लगातार कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके धज्जे उड़ाते हैं, चाहे नॉमिनेशन की बात हो, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, इसके अंदर ये सारी स्थितियां लगातार देखने में हमको आती रहती हो। इसी वजह से जो कोरोना का जो असर है राजस्थान के अंदर पिछली बार भी बढ़ गया, तो अभी भी ये खतरा बरकरार है कि क्योंकि शहरों में और गाँव में दोनों जगह चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव कम जगह होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की भीड़-भाड़ और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो वापस से जो कोरोना का असर है देखने को मिल सकता है और राजस्थान के हालात वापस से बिगड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है पंचायतों में उपचुनावों को लेकर, क्योंकि संक्रमण के मामलों में जिस तरह से कमी फिलहाल अभी राजस्थान में देखी जा रही है, तो उसके चलते हुए जो बचे हुए चुनाव थे उनको कराने के लिए राज्य सरकार ने अब कमर कस ली है। लेकिन अब देखना यही होगा कि ये चुनाव कहीं फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने का कारण बनते हुए नजर ना आए।